सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। जल भूमि धरती अनल पंचम व्योम महान, बल बुद्धि और अहमपन आठ प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु हैं जाल उसी का जान। हे अर्जुन, जिमि सूत में सत के मोती होत, तिमि मुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको ठौर, इस सप्तम अध्याय में कहते माखन चोर। जीवन में कभी कभी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो उठते हैं और उन सारे प्रश्नों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। भगवद गीता के अध्यायों में हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तो आइए हम इससे जुड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही अपने कमेंट भी करें। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई विरला ही ऐसा होगा जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई विरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी आठ तत्व ही मेरे प्रकृति हैं। इन सब की उत्पत्ति मेरे ही माया से होती है। यह सभी आठों तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है, अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस, जल का अंश लहू और तेज अग्नि जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह आठों मेरी माया है। हे कुंती नंदन, नौवां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई है। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए जाते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्वान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश का तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द मैं हूँ। पुरुषों में पुरुष तत्व मैं हूँ। पृथ्वी पर पवित्र ग्रंथ तत्व मैं हूँ। अग्नि का तेज तत्व मैं हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास में है तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में मैं तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शस्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य मैं ही हूँ। सत्य, तत्व एवं तम से जिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। एक कन्हैया, इन सभी में मैं ही कार्य करता होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन,
4 प्रकार के प्राणी ही पुण्यात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी ना समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों में बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो ज्ञान कैसा है, अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं। जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरा करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा मानकर किसी से भी प्रकट हुआ समझते हैं। अज्ञानी ही मुझे नाशवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता नहीं। प्राणी सुख, दुख, हर्ष और शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धावस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करता है, अर्थात मेरी शरण में आता है, वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि अधिदेव, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूप, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ।